यहाँ पे भी आई थिंक रिपीट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कितना 20 क्वेश्चंस डाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और मे भी फिर से आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है और आंसर आप लोगों को पता ही होगा कि पंडित हीरालाल शास्त्री फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान से थे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, जैसलमेर लेक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसलमेर लेक जो है उदयपुर की सबसे मतलब जानी मानी है, ठीक है, हिस्टोरिकल है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को पता ही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो राजस्थान का ही बंदा था, क्या नाम था, विजयदन देता। तो विजयदन देता ये साहित्य अकादमी अवार्ड से इनको रिसीव हुआ, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। और ये विजयदन देता, इनका ये क्वेश्चन कई बार आया है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड फ्रॉम राजस्थान। ओके, सो विजयदन देता, ये दिमाग में रखना है क्वेश्चन, आई थिंक फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, हुआ द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव पद्म विभूषण। ओके, एक तो साहित्य अकादमी अवार्ड एंड सेकेंड पद्म विभूषण, ठीक है। तो यहाँ एक ट्रिक है साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में, जब कोई पूछे तो साहित्य वी याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपका मतलब गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर पद्म विभूषण की बात करता है तो पीजी याद रखना, ठीक है। पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टाइप का कुछ ऐसा ध्यान रखना। तो घनश्याम दास बिरला, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो पद्म विभूषण अवार्ड जो राजस्थान मीन्स फर्स्ट पर्सन टू रिसीव पद्म विभूषण अवार्ड फ्रॉम राजस्थान, तो आंसर है घनश्याम दास बिरला। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड इन राजस्थान लैंग्वेज। ओके, तो साहित्य अकादमी अवार्ड इन राजस्थान लैंग्वेज कौन सा, विजयदन देता। एक क्वेश्चन फिर से मेरे यहाँ पे आई थिंक रिपीट हो गया है, ठीक है। तो फिर से कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसको देख लो। विजयदन देता थे जो साहित्य अकादमी अवार्ड से इनको रिसीव हुआ और ये राजस्थान के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस पुष्कर लेक। हाँ, पुष्कर लेक अगर पूछता है पुष्कर लेक के बारे में, तो ये अजमेर, ध्यान रखना, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है पुष्कर लेक। और कई इसमें आई थिंक सिविल सर्विसेज में कई बार मतलब जो आपका फर्स्ट पेपर आता है उसमें पूछा गया है, ठीक है। पुष्कर लेक कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो जैसलमेर सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का और ये एरिया वाइज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी आप देख लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ बीन निक नेम्ड गोल्डन सिटी। तो जैसलमेर की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। एक तो ये लार्जेस्ट एरिया है राजस्थान का, दूसरा है गोल्डन सिटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आप इसको अगर राजस्थान जाते हो तो जैसलमेर टहल के आना, काफ़ी अच्छा है जैसलमेर, ठीक है। और इसकी ब्यूटी के कारण मतलब ब्यूटनेस वहाँ पे ज़्यादा है, तो इसको गोल्डन सिटी नाम से जाना गया और ये जैसलमेर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 खम्बन की छतरी आर 84 पीला रेड चीनो टैफ इज़ लोकेटेड इन हिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये बंडी में सिचुएटेड है और कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। 84 पीला ये क्या है, सीनोटैफ। ओके, और कई बार ये मतलब सिंगल ये दिया गया है 84 करके, और कई बार ये 84 खम्भों की छतरी, ये काफ़ी ये भी अलग अलग पूछा गया है और उसका आंसर जो था वो बूंदी था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये स्टेशन वाज स्टेबलाइज। एक्चुअली राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है एक अदर मतलब इंडिया बिसाइड्स इंडिया एक कंट्री थी कनाडा, तो उसके कंट्रीब्यूशन मतलब दोनों का कंट्रीब्यूट होके राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन बनाया, इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कनाडा मतलब एक आउट ऑफ कंट्री था कनाडा, ठीक है। तो इनके कंट्रीब्यूशन, राजस्थान और कनाडा का कंट्रीब्यूशन होके ये राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। फिश इंडस्ट्रियल जोन इन राजस्थान इज आल्सो नोन एज जापानीज जोन। तो इंडस्ट्रियल जोन राजस्थान इज आल्सो नोन एज जापानीज जोन, तो कौन सा है, नीम राना, ठीक है।
तो फिच इंडस्ट्रियल जोन राजस्थान इज आल्सो नोन एज जापानी जोन। तो आंसर आपका हमेशा ध्यान रखना है नीम राना नहीं, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। जापानी जोन करके है, नेम रामा राना इज़ द राइट आंसर। ओके, मकराना टाउन इज़ फेमस फॉर, तो मकराना में क्या है, मार्बल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो मार्बल इज़ द राइट वन। हमेशा जब मार्बल कहीं भी दिखे राजस्थान से कुछ मतलब, राजस्थान जैसे रीट का है तो रीट राजस्थान में मेनली होता है, ठीक है। जब भी ऐसी बात हो वहाँ पे मार्बल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो चांसेस है मार्बल का ही राइट ऑप्शन होने का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक फॉय सागर सिचुएटेड है, तो लेक फॉय सागर कहाँ पे है, अजमेर में है, ठीक है। तो आपका अजमेर में क्या है, लेक फॉय सागर इज सिचुएटेड इन अजमेर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द जहांगीर महल, हाँ पुष्कर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जहांगीर महल कहाँ पे लोकेटेड है, पुष्कर में है। हमेशा ध्यान रखना, जेपी करके याद रखना, ठीक है, एक गलत नहीं होगा, ठीक है। और एलए ये आपका लेक फॉर सागर सिचुएटेड एट अजमेर। ओके, तो द प्लेटो कॉल्ड भूरत इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ए उदयपुर में, भूरात करके जब भी आए क्वेश्चन तो उदयपुर ही मारना, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया भूरात, ठीक है। स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान कौन सा है, चिंकारा, ठीक है। ये बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान कहाँ पे है, खेजरी। ओके, तो स्टेट फ्री ऑफ राजस्थान किस, स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, सॉरी फॉर दैट, स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान कहा जाता है खेजरी को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और शायद आप लोग पता भी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 प्लेस ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट सरिच्छा नेशनल पार्क, वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर प्लान है जो कि किस नाम से, सरिच्छा नेशनल पार्क के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डिजर्ट फेस्टिवल कहाँ पे है, जैसलमेर में, ठीक है। डिजर्ट फेस्टिवल कहाँ पे है, जैसलमेर में है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। द सोर्स ऑफ रिवर बानास इज़ खम्भौर हिल्स, ठीक है। सोर्स ऑफ रिवर बानास कहाँ पे है, खम्भौर हिल्स में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी परसेंट कोटा में है। कोटा में एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है, एकेडमिक इंडस्ट्रियल एरिया, कोचिंग्स बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे मतलब पूरा एजुकेटेड आप जाओगे तो लगेगा कि सब यहाँ पे पढ़ने वाले ही हैं, ठीक है। तो लिटरेसी यहाँ की कोटा की काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। सो ये मेरे थे 21 क्वेश्चन मैंने रिपीट किए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, एक दो क्वेश्चंस नए हैं, बट सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2021 नीट एग्ज़ाम के लिए। तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। दिस वन शायद 3 या 4 स्लाइड हैं, 4 स्लाइड हैं आई थिंक, ठीक है। ओके, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जो भी नेक्स्ट अपलोड होंगे वीडियोस तो ऑलरेडी आपके पास पहुंच जाएंगे उससे, ठीक है। So thank you for all for watching this video, okay, and meet you in the next video.